हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी ट्रिक। मैं जी के सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। तो हम यहां 8.1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे आज से, और इस चैनल पर आपको क्लास 8 से 12 तक के प्रत्येक सब्जेक्ट का कंसेप्ट और ट्रिक के साथ साथ प्रत्येक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन और कंसेप्ट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अब सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन करने से पहले एक बात बता दूं कि जो 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा 8.1 है, इसके लिए केवल 2 फार्मूला आपको यूज करना है। केवल 2 फार्मूला, उसको अगर समझ लेते हैं तो ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। केवल 2 फार्मूला पर ही ये पूरा चैप्टर आधारित है। तो फार्मूला कौन कौन से, चलिए देखिए। तो फर्स्ट यहाँ पर लिखे हैं हम, देखिए फर्स्ट फार्मूला ये है हमारा कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसको ऐसे समझे तो h इज इक्वल टू एल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो फार्मूला है इससे एल भी निकाल सकता है। एल बराबर इस प्रकार से, एल का सूत्र जब निकालने जाएंगे तो एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला जो हमारा है इस चैप्टर में हम यूज करेंगे वो है लाल बटा कक्का, जो आप हमारे ट्रिक वाले वीडियो में देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर अभी भी आप देख सकते हैं। तो देखिए लाल बटा कक्का यानी कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, ये तीनों फार्मूला है। इसके उल्टा हो जाता है कक्का बटा लाल अगले 3 के लिए, यानी कि 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के लिए। चलते हैं अब सॉल्यूशन पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमें निम्नलिखित का मान फाइंड करना है, यानी कि ज्ञात करना है। चलिए जो प्रश्न है उसके अनुसार चलते हैं हम। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए पहले कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी दिया गया है, तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे एबीसी। यहाँ पर एक ट्रायंगल एबीसी हम बना देते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली कि क्या इस जितने भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस हल करेंगे हम इस पूरे 10th क्लास के चैप्टर का, वो सब के सब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, यानी कि केवल समकोण त्रिभुज के लिए हैं। ठीक है ना। पूरे 10th क्लास में हम जो त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें केवल हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए एबीसी एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें बी समकोण है, इसलिए बी यहाँ पर लिखेंगे। समकोण ये ना है, बी समकोण है। ठीक है, बी समकोण है एबी, और एबी जो हमारा है 24 सेंटीमीटर दिया है और बीसी 7 सेंटीमीटर। एसी नहीं दिया है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को, अनुपात को निकालने के लिए सबसे पहले तीनों साइड लेना, मतलब साइड हमारे पास होना तीनों जरूरी है। लेकिन यहाँ पर तीसरा हाइपोटेनियस तो दिया नहीं है। चलिए उसको फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो एच बराबर हम पहले ही फॉर्मूला में आपको यहाँ बता चुके हैं कि एच बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब यहाँ पर इस एंगल के लिए, लंब ये हो जाएगा 24 और आधार क्या हो जाएगा 7, यानी कि स्क्वायर कर देंगे दोनों का। ठीक है ना। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 576, 576, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। आप दोनों का ऐड कर दीजिए, यानी कि 625 आ जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। 9 6 15 का 5, 7 4 11 1 12 का 2 हासिल 1 5 1 6, 625 आ गया। 625 का रूट कितना होता है 25 हो जाता है। ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर 25 सेंटीमीटर तो निकल गया हमारा एसी भी। अब चलते हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साइन ए का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो साइन ए लिख देंगे यहाँ पर। साइन थीटा बराबर होता क्या है, देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। साइन थीटा बराबर होता है, हम पढ़े हैं लाल बटा कक्का, ट्रिकी वीडियो में हम सीखे थे कि लाल बटा कक्का, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टाइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। उसके बाद सेक थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो चलते हैं, साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटा कर्ण। तो देखिए यहाँ पर लंब बटा कर्ण यानी कि एल बटे एच। सो फ्रेंड्स समझ में आ रहा है, एल बटे एच।
अब चलते हैं यहाँ पर, चूंकि एंगल हमारा ए कह रहा है साइन ए, तो चलते हैं उड़कर साइन के ए के पास। ए के पास आ गए। अब ए के पास आए, वहां से हमें पता चला कि अरे भाई ये तो हमारे लिए यहाँ पर लंब चेंज हो गया, यानी कि कोण ए के लिए लंब हो गया BC और आधार हो गया AB। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है। तो ए के लिए यानी कि साइन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा BC और आधार क्या हो जाएगा AB। BC कितना है हमारा, तो BC हमारा दिया गया है 24 और AB दिया है हमारा 7। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ इस प्रकार से हमारा साइन ए का वैल्यू आ गया 24/7। दूसरा है कॉस ए। तो फ्रेंड्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अभी आपको बताए आधार बटा कर्ण। तो आधार को B कहते हैं, B बटे यानी कि H। अब चलते हैं ए के पास। फिर अब ए के पास आए तो हमें पता चला कि हमारे ए के लिए आधार BC आधार AB हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज होता नहीं है, यानी कि AB बटे में AC। AB का वैल्यू कितना दिया है हमारा 24, यहाँ पर लिखेंगे 24 और बटे में 25। हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब ये दो क्वेश्चन आपके लिए, कुछ तो बचना चाहिए आपके लिए ना। ये दो क्वेश्चन को कमेंट सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बता रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर पिक्चर पहले ही दे दिए गए हैं, चलिए समझते हैं। PQR पिक्चर दिया जिसमें Q 90 डिग्री यानी कि Q हमारा 90 डिग्री है, PQ 12 सेंटीमीटर और PR यानी कि कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर दिया है। तीसरी भुजा हमारे पास नहीं है, यानी कि इस एंगल के लिए तीसरी भुजा हमारा आधार यानी कि B हो जाएगा। चलिए B को फाइंड करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें दिया है क्या, लिख देते हैं उसको PQ बराबर 12, PR बराबर 13 सेंटीमीटर। इसलिए हम QR जब फाइंड करने जाएंगे तो QR बराबर क्या हो जाएगा, उस बड़ी भुजा वाले के वर्ग से छोटी वाले भुजा का वर्ग घटा देंगे, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर PR कितना दिया है 13 दिया है, 13 का स्क्वायर करेंगे। PQ कितना दिया है 12 दिया है, 12 का स्क्वायर करेंगे। 13 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाता है 169, और उसके बाद 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आ जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स 144। अब 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 कुछ नहीं, तो 25 आ गया। 25 का रूट कितना होता है 5। अब चलते हैं सॉल्यूशन में, क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि tan P माइनस कॉट R का मान निकालना है। ठीक है ना। क्वेश्चन लिख देते हैं, इसलिए tan P माइनस कॉट R बराबर tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार। देखिए tan थीटा तीसरा है लंब बटा आधार, यानी कि L बटा B माइनस कॉट। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉट R, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी कि B बटा L, यानी कि आधार बटा लंब। चलते हैं इसके लिए। देखिए एंगल पर चलिए, tan P कह रहा है, P के पास चलिए। P के लिए L और B क्या होगा, एंगल P के लिए, तो P के पास चलते हैं। P इसके लिए लंब क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा QR, यहाँ पर लिखेंगे QR अब बटा में B, इसके लिए क्या हो जाएगा PQ माइनस। अब कॉट R है, यानी कि एंगल R के पास चलते हैं। R के लिए L क्या B क्या हो जाएगा, R के लिए यहाँ पर B हो जाएगा QR, और इसके लिए L क्या हो जाएगा, R के लिए हमारा हो जाएगा PQ। अब देखिए QR कितना है हमारा, QR का वैल्यू हम फाइंड किए 5 बटे में, अब PQ का वैल्यू कितना दिया गया है, PQ का वैल्यू दिया है 13 माइनस QR का वैल्यू कितना है, QR का वैल्यू दिया गया है हमारा QR का वैल्यू फाइंड किया 5 और PQ का वैल्यू कितना है 13, यानी कि 5 बटे में 13 माइनस 5 बटे में 13 दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा 0। हो गया सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर की, साइन A बराबर 3/4 दिया गया है, तो cos A और tan A का वैल्यू हमें फाइंड करना है, यानी कि cos A और tan A का मान हमें याद करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों एंगल एक ही है, A, तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल बनाने की कोई ज़रूरत
नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर 3/4। तो लिखते हैं यहाँ पर साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन थीटा बराबर होता क्या है? साइन थीटा बराबर हम पढ़े थे लंब बटा कर्ण, यानी कि एल बटा के, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। इसे एल और इसे एच कहते हैं, एल बटा एच दे दिया, यानी कि एल हमारा 3 दिया है यहाँ पर और एच हमारा 4 दिया है। बी का वैल्यू हमारे पास नहीं दिया है, तो बी कॉस ए निकालने जाएंगे और tan ए, उसके लिए हमें बी की आवश्यकता है, इसलिए बी निकालेंगे यहाँ पर। इसलिए बी बराबर क्या हो जाता है, क्योंकि कर्ण नहीं है तो घटाएंगे, कर्ण नहीं है ये, बी है, आधार है, तो क्या होता है कर्ण में से लंब का स्क्वायर घट जाता है, यानी कि एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए एच यहाँ पर क्या है हमारा, चलते हैं एच 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 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस एल कितना है यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, यानी कि √7। 7 का रूट तो होता नहीं है तो इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। क्वेश्चन हमारा है क्या, कॉस ए का वैल्यू, इसलिए कॉस ए बराबर कॉस ए, कॉस थीटा बराबर होता क्या है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो फ्रेंड्स आधार को b से दर्शाते हैं और कर्ण को h से। v का वैल्यू कितना हम फाइंड किया अभी, √7, और कर्ण कितना दिया है हमारा h का वैल्यू कितना है 4, तो √7/4 आ गया हमारा। दूसरा है tan a, जब tan a का वैल्यू निकालने जाएंगे तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, 3 नंबर में tan थीटा होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार। लंब को किस चीज से दर्शाते हैं, एल से, और आधार को बी से। एल हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3, और बी कितना अभी हम फाइंड किए √7, यानी कि 3/√7। यह भी हमारा सॉल्व हो गया, यानी कि दोनों का सोल्यूशन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे 4 नंबर में ये रहा कि 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी, बहुत ही इजी है। जो है पहले उसको देखिए क्या है, 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 15 इधर रह कर क्या रहा है, इसको उधर ले चलिए, तो cot a बराबर आपका हो जाएगा 8, इधर तो ये इंटू में है, उधर जाएगा तो बटे पे हो जाएगा 8/15। लेकिन cot थीटा बराबर होता क्या है, आप जानते हैं कि tan का उल्टा होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं आधार बटा लंब। आधार को b से डिनोट करते हैं और लंब को l से, ठीक है ना। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पर b दिया है 8 और l दिया है, यानी कि लंब दिया है 15 और b आधार दिया है 8। कर्ण हमारा दिया नहीं है, साइन और साइन निकालने जाएंगे तो उसमें हमें कर्ण की आवश्यकता होती है और सेक में भी। चलते हैं h निकालने सबसे पहले, तो h बराबर होता क्या है, कर्ण है, तो चूंकि कर्ण निकालते हैं तो √l² + b², इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम यहाँ पर, l² + b²। सो फ्रेंड्स l का वैल्यू कितना दिया है 15 दिया, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा 225, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 8 × 8 = 64। अरे फ्रेंड्स समझ में, चलिए देखिए इन दोनों को ऐड कीजिएगा, 5 में 4 ऐड करेंगे 9, 2 6 8 और 2 का 2, अंडर रूट में 289, यानी कि 289 हो गया। 289 का वर्गमूल क्या होता है, 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी कि 17, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमारा ये निकल कर आ गया, एच भी निकल कर आ गया। चलते हैं सॉल्यूशन में। अब क्वेश्चन क्या है कि साइन ए, तो सर्वप्रथम साइन ए, इसलिए साइन ए का वैल्यू, साइन ए बराबर होता है क्या, साइन थीटा बराबर होता क्या है, एंगल सभी में एक है, यहाँ पर कोई ट्रायंगल दिया नहीं है इसलिए एंगल सेम लेंगे, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि l/h। l का वैल्यू कितना दिया है हमारा 15, और h अभी हम निकाल के यहाँ पर लाए 17, यानी कि साइन ए बराबर 15 बटा हमारा 17 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक ए। सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर आप जानते हैं कॉस का उल्टा है, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा आधार, यानी कि h/b हो जाएगा। सो फ्रेंड्स h हमारा निकल कर आया था कितना 17,
और बी आधार कितना है बी, तो बी यहाँ पर 8 दिया है, ये भी हमारा निकल कर आ गया। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो हमारा 5 नंबर में है ये है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किया। यहाँ पर सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, आराम से उसको लिख देंगे, सेक थीटा बराबर 13/12। फ्रेंड्स बार बार हर क्वेश्चन में जो दिया है सबसे पहले उसको लिख दीजिए, और जो हमें फाइंड करना है उसके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है उसको ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर होता क्या है, कर्ण बटा आधार। अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़े हम, कर्ण बटा आधार। कर्ण को हम h ले डिनोट करते हैं और आधार को 20 से करते हैं। तो यहाँ पर हमें 13/12, लेकिन अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के लिए हमें तीनों भुजा की जरूरत है, यानी कि एल एच बी तीनों। यहाँ पर तो बी और एच दिया है, एल नहीं दिया है। एल फाइंड करने जाएंगे सबसे पहले, एल को ज्ञात करेंगे। एल बराबर क्या होता है, √h² माइनस b²। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर h जब निकालने जाते हैं इन दोनों को स्क्वायर जोड़ते हैं, और जब h के अलावे दोनों को निकालते हैं तो h में से दोनों को घटाते हैं। h कितना दिया है, 13 दिया है, 13 का स्क्वायर करेंगे, और b कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कीजिएगा 169 माइनस 112 का 144। 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, और 25 का रूट कितना होता है 5। अब कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति ऐसे तो होती है 7 ही, तो 7 ही को फाइंड करना है। यहाँ पर एक तो पहले ही दे दिया है सेक थीटा, उसके अलावा अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को निकालिए। चलिए निकालते हैं, क्या करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो फ्रेंड्स लंब बटा कर्ण, लंब हमारा कितना है, देखिए तो लंब ये है, इसी को ना लंब कहते हैं एल को। तो लंब हमारा 5 दिया है, कर्ण कितना दिया है, देखिए देखिए कर्ण 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 13 दिया है, 5/13 आ गया। इसी तरह अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आप निकाल नहीं सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को टाइप करके इन सभी का निकाल कर कमेंट बॉक्स में अभी के अभी रिप्लाई कीजिए, अभी के अभी वीडियो को प्यूज कर दीजिए और अभी इसको रिप्लाई कीजिए, और लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन रिप्लाई जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये 6 नंबर में है। ये क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए इसको सबसे पहले, कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b, यानी कि हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि कोण a बराबर कोण b। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में कुछ नहीं, जो दिया है उसको पहले लिखते हैं, बार बार हम यही बोल रहे हैं कि cos a बराबर, चूंकि cos a बराबर cos b, cos थीटा बराबर होता क्या है आपको पता है। सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाना चाहिए हमको, ट्रायंगल बना देते हैं ए बी। चूंकि ए और बी न्यून कोण है तो इसको हम ए लिखेंगे और इसको बी, क्योंकि दोनों तो ये छोटा ही ना बनेगा इससे 90 डिग्री से, इसको लिख देते हैं सी। अब इसके अनुसार cos a और cos b, इसके अनुसार देखिए cos थीटा बराबर होता क्या है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब a के लिए आधार क्या होगा, a के लिए इसके पास चलेंगे तो इसके लिए आधार क्या होगा AC, तो cos a यानी कि आधार बटा कर्ण यानी कि AC बटा AB हो गया। फ्रेंड्स cos b जब निकालने जाएंगे तो cos b के पास चलते हैं, b के लिए आधार क्या हो जाएगा, b के लिए स्वयं आधार BC ही हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं BC। और कर्ण क्या रहेगा, कर्ण तो चेंज होगा नहीं, वो AB ही रहेगा। देखिए फ्रेंड्स एक चीज दोनों में कॉमन है, BAB और AB दोनों कॉमन दिखाई दे रहा है, इसको काट दीजिए, दोनों चल गया कट कर। अब देखिए यहाँ पर बच गया क्या, AC बच गया और उधर BC बच गया, यानी कि AC = BC आ गया। अब हम जानते हैं कि जब त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होती है तो उसके सामने वाले यानी कि उसके समूह कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। यानी कि AC बराबर BC, इसलिए कोण A बराबर कोण B, AC बराबर BC सिद्ध हो गया, इसलिए कोण A बराबर कोण B। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। सो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।